नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। आप सभी को पता होगा विशेषण हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है या महत्वपूर्ण अंग है। आइए देखते हैं विशेषण। देखिए, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह खेल रहा है, वह अभी अभी आया है, मैं घर पर हूँ। अब हम देखेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको एक एक करके इन भेदों के विषय में समझाऊंगी। सबसे पहले हम समझेंगे क्षमा कीजिए। आइए समझाती हूँ आपको गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर 2 पिक्चर दी गई हैं। मोहन का रंग काला है, आम बहुत रसीला है। तो देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा के या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे मैंने पहले ही बताए, राम का रंग काला है, आम बहुत रसीला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विशेषण हो सकते हैं। जैसे आसमान काला है, आसमान नीला है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है आदि। इन शब्दों में काला, रसीला, बड़ी, छोटी, मीठी ये शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। ये किसी न किसी वस्तु, प्राणी या किसी जानवर, पशु, पक्षी के गुण, दोष, रूप, रंग आदि के बारे में बता रहे हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का मतलब है कि वो गिनती में कितनी है। जो चीज़ गिनी जा सकती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण में लेते हैं। जैसे कक्षा में 35 छात्र हैं, हरी 2 अंडे खाता है। छात्रों की संख्या और अंडों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप, तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम नापते हैं या तौलते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, प्रीति को थोड़ा दूध पीना है। ये चीज़ें गिनी नहीं जा सकती हैं। कपड़े को गिना नहीं जा सकता है और दूध को भी गिना नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें नापा या तौला जाता है। इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं, मुझे 10 किलो गेहूँ चाहिए, गिलास में थोड़ा दूध अभी बाकी है आदि। और इसका आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सर्वनाम और नाम। सर्वनाम का मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं और नाम वो जो कि संज्ञा है। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये इसका मतलब ये है कि जो विशेषण शब्द जैसे वह, यह, आप, अपना किसी संज्ञा शब्द से पहले आए
उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह पक्षी बहुत सुंदर है, यहाँ पर पक्षी जो शब्द है वो संज्ञा है और उसकी विशेषता वह शब्द बता रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से यह लड़की मोटी है, लड़की यहाँ पर संज्ञा शब्द है और यह उसकी विशेषता बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वह है और यहाँ पर यह है, ये दोनों ही शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं। यह शब्द और वह शब्द, ये दोनों ही इस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर ये पक्षी शब्द संज्ञा शब्द है, जो जिसकी विशेषता वह शब्द बता रहा है।